Oh yeah, I am back. Welcome to my channel, Canada Life, friends, and thanks a lot to my support me and watch my वीडियो. तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कितना आपने सपोर्ट किया मेरे. एक आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर एक के दिमाग में होता है जब भी वो इंडिया से कनाडा मूव होते हो तो, या मंथली एक्सपेंस हम कितना रेंट, इंश्योरेंस, कार, पेट्रोल, लाइक ग्रोसरी, लाइट बिल, फोन बिल, एनीथिंग लाइक दैट. एवरी टाइम जब भी हमको वीज़ा मिले तब से हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि यार कैसे, कितना होगा, कैसे होगा. तो इस वीडियो में मैं स्टूडेंट और वर्क परमिट एज अ दोनों में कंपैरिजन और अप्रॉक्स सेम ही है, बट मैं वर्क परमिट पे हूँ, बहुत खर्चा नहीं करता हूँ नॉर्मली, बट इट्स डिपेंड ऑन पीपल. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And if you have any question regarding to this expense in Canada, YouTube ने comment box आपके लिए रखा है, तो नीचे comment करके मेरे को question पूछ लेना, मैं आंसर दूंगा. So yeah, the main point is I am living in Nova Scotia province and Dartmouth city. So every province has a different expense like rent, grocery, everything is different. Let's talk about my first point is rent. जब भी कनाडा में आए तो पहले घर तो चाहिए, घर के बिना हम रह कैसे सकते हैं. तो यहाँ पे मैं जब भी रहता हूँ यहाँ पे डार्टमाउथ सिटी में, तो बहुत नहीं है, $985. लाइक इट्स नॉट टू मच एज कम्पेयर टू द अदर सिटी. लाइक 3-4 किलोमीटर के आगे हम हेलीफैक्स भी है, उसका 30 से 40% एक्स्ट्रा है, लाइक ज़्यादा है यहाँ से एज कम्पेयर टू दिस सिटी. हम 3 लोग रह रहे हैं तो हम शेयरिंग में दे रहे हैं, तो मेरा अकेले का खुद का होता है तकरीबन $328, जो इंडियन के रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करूँ मैं तो तकरीबन 20,000 तो मैं रेंट का ही दे रहा हूँ. तो या अगेन इंडिया में बैठ के इंडिया का रुपीस में कन्वर्ट, और इंडिया में सोच रहा 20,000 रुपये बंदा घर में रहने के लिए दे रहा है. तो सोचो आप, हमारे घर में 2 बेडरूम्स, 1 किचन, 1 लिविंग रूम, 1 वॉशरूम, दैट्स इट. घर के साथ साथ हमको घर इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा. सो द सेकंड माई सेकंड पॉइंट है होम इंश्योरेंस. यहाँ पे कनाडा में रहते हो तो होम इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ $25 इंडियन कैनेडियन डॉलर, 1500 इंडियन रुपीज. बट अगेन वी आर लिविंग 3 people, सो वी शेयर इट. सो मेरा खुद का होता है 500 रुपीज. एंड माई थर्ड पॉइंट इज लाइट बिल. या लाइट बिल हमको रेंट में इंक्लूड नहीं है. जितना भी हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की उस हिसाब से हमारा बिल आता है. तो वाटर बिल रेंट में इंक्लूड है, ओके. बट हीटर हम जब भी, या इन विंटर टेम्परेचर गोज -25 to, सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम विंटर पे हीटर यूज़ करते हैं. तो नॉर्मली हीटर का थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि वो 3-4-5 महीने हमको कंटिन्यूसली चालू रखना पड़ता है. तो विंटर में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है, बट इन समर इट्स नॉर्मल लाइक $50. इस हिसाब से हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो मेरा खुद का 1,000 रुपये में लाइट बिल में देता हूँ. $16, नॉट टू मच. अगेन in Canada not too much. And the biggest point, like घर तो हो गया यार, मगर खाना तो चाहिए. तो my fourth point is gross. Also it's depend on people. Like some people बाहर जाना पसंद करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम प्रिफर नहीं करते हैं कि आउटसाइड होम खाना खाने जाए. मैं अभी 1-2 बारी गया हूँ, अब 4-5 महीने हुए मेरे यहाँ पे आए हुए, मगर 1-2 बारी गया. ऑल्सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. Indian food is also expensive. Indian grocery store also is also expensive. But yeah, हम generally grocery buy करते हैं Walmart and Costco. मेरा खुद का ग्रोसरी का होता है $200, तो इंडियन के हिसाब से 12,000 रुपये हुए. My fifth point is guys, हमारा प्यारा दुलारा फोन. Without phone we cannot live. We know that.
यहाँ पे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है. ओके, फोन बिल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हियर प्रीफर पोस्ट पेड प्लान रादर देन प्रीपेड. इंडिया में तो हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, मंथली यूज़ कर लेते हैं, मगर यहाँ पे नहीं. यहाँ पे प्लान लेना पड़ता है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस बिल पेमेंट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग टैक्स. सब कुछ मिला के मैं दे रहा हूँ यहाँ पे $45 इंक्लूड टैक्स. लाइक मेरे को अभी 12 GB वो देते हैं. इंटरनेशनल कॉल है, और इंटरनेशनल कॉल लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाइक दैट. तो द मेन पॉइंट इज 12 GB यार कम है. आप सोचोगे यार मंथ के 12 GB, हम इंडिया में तो यूज़ करते थे कितना ज़्यादा. मैं यूज़ करता था 35 to 40 GB इन अ मंथ. तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ. माई वाइफ यूज 20 GB in one day. Oh my god. So that's why we prefer to go with Wi-Fi. यहाँ my 6 point is Wi-Fi, and हम Wi-Fi के पे करते हैं, ज़्यादा नहीं है. It's nominal charge $80, like $80, and मेरा पर्सनल होता है $26. इंडियन के हिसाब से देखे तो 1600, तकरीबन 1600 रुपये. मेरा फ़ोन बिल और वाईफाई दोनों का मिला के मैं 4000 देता हूँ. 4000 इंडियन रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा है यार. 4000 तो मैं एक साल का देता था इंडिया में. यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे को भी पहले आके लगा था ऐसा कि यार इतना ज़्यादा. 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. सो यहाँ पे मैं आया हूँ 3-4 मंथ हुए हैं. मेरे पास अभी भी सिर्फ लर्निंग लाइसेंस है. अभी मैं ड्राइव नहीं कर सकता. मैंने डेट ली है ड्राइविंग टेस्ट की, अगले मंथ है. तो द मेन पॉइंट इज मैं अभी यूज़ करता हूँ, कार तो नहीं है मेरे पास, तो मैं यूज़ करता हूँ बस. या बस पास यहाँ पे $82.50 तकरीबन. इंडियन के हिसाब से देखे तो 5000 रुपये, काफ़ी ह्यूज मनी मैन. 5000 रुपये में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के दे रहा हूँ. टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट, मेरा सब कुछ मिला के लाइक रेंट, इंश्योरेंस, लाइट बिल, ग्रोसरी, वाईफाई, फ़ोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिला के मेरा $700 होते हैं. इंडियन के हिसाब से देखो तो 40 से 45 हज़ार इंडियन रुपीज़. अगर मैं वर्क परमिट का बंदा $700 सिर्फ खर्च करता हूँ तो ये कम है. बिकॉज वर्क परमिट होती है तो यार ज़्यादा जॉब होती है, वो तो आपको पता ही है. तो ज़्यादा जॉब होती है तो एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाता है. स्टूडेंट का नॉमिनल है क्योंकि वो उसको 20 घंटे का जॉब मिलता है उनको, तो वो सब बचा के खर्च करते हैं. तो या स्टूडेंट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ. कार का थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कार का इंश्योरेंस होता है, पेट्रोल का प्राइस अलग और पार्किंग का भी अलग है. तो माई इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस तो मैं तो नहीं पे करता, मगर माई वाइफ पे करती है. उनके पास कार है तो वो पे करती है $15,000 to $15 एंड पेट्रोल अगेन यहाँ आज की तारीख से देखूँ 1 लीटर प्राइस $1.82 पर मंथ, लाइक 6000 रुपये पेट्रोल में ही चले जाते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट कार पार्किंग का चार्ज है $25. सो द कार कोस्ट लाइक $375. इंडियन के हिसाब से हम देखें तो 20 से 25 हज़ार आप गिन के चलिए कार है तो. मगर मेरे पास तो अभी कार नहीं है, तो मेरा मंथली एक्सपेंस तो बहुत कम है, लाइक 40 से 45 हज़ार. आप जानते ही है कि इंडिया में 350 मिनिमम वेज है पर डे का. तो 26 डे अगर कोई बंदा काम करता है तो उनका होता है 9-10 हज़ार रुपये मंथ का. तो 9-10 हज़ार में अभी कुछ सेविंग नहीं कर पा सकते क्योंकि 10 हज़ार में तो बहुत सारा महंगाई तो बहुत है इंडिया में, आपको पता ही है. तो माई मेन पॉइंट इज 10 हज़ार कमाता है हुआ बंदा, 10 हज़ार वो सब एक्सपेंस में ही चला जाता है. से मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितनी जॉब करता हूँ, वो सब मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा. तो देखना कि कितना कमाता और कितना खर्चा है. तो हम सेविंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं. एज अ कम टाइम लाइक 5 to 6 months we have a car.
नो प्रॉब्लम लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे सब रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक इजीली सब मिल जाता है। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख लेना कि यहाँ पे घर कैसे लेते हैं, वो सब मैं बनाऊंगा। नो, so that's it. I hope you like this video, so please like, share and subscribe. Thank you and remember घंटी बजा देना, क्योंकि अगली वीडियो मैं लेके आऊँगा, बहुत ही बढ़िया है। आप देख के मजा लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। बाय।